हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोहिनी एकादशी व्रत कथा और इसका महात्म्य, पूजा विधि आदि। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। मोहिनी एकादशी का बड़ा महात्म्य है। इस व्रत से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस तरह हिंदू धर्म में कार्तिक माह बहुत पवित्र माना जाता है, ठीक उसी तरह वैशाख महीने में आने वाली मोहिनी एकादशी को भी पुराणों में बेहद पावन माना गया है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी व्रत बहुत फलदायी है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के प्रताप से व्रत करने वाला व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठ जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ही मोहिनी का रूप धारण किया था। भगवान ने अपने इसी मोहिनी रूप से असुरों को मोहपाश में बांध लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया था। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह माना गया है। मोहिनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को बेहद फलदायी और कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि इस एकादशी को व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि माता सीता के विरह से पीड़ित भगवान श्री राम और महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया था। इसकी पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प ले। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा, फोटो या कैलेंडर के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु की प्रतिमा को अक्षत, फूल, मौसमी फल, नारियल और मेवे चढ़ाए। विष्णु की पूजा करते वक्त तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। धूप दिखाकर श्री हरि विष्णु की आरती उतारे। अब सूर्यदेव को जल अर्पित करें। एकादशी की कथा सुने या सुनाए। मोहिनी एकादशी का व्रत कैसे करें? एकादशी से एक दिन पूर्व ही व्रत के नियमों का पालन करें। एकादशी के दिन निर्जला व्रत करें। शाम के समय तुलसी के पास गाय के घी का एक दीपक जलाएं। रात के समय सोना नहीं चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को यथाशक्ति भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद अन्न और जल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। मोहिनी एकादशी व्रत के नियम। कांसे के बर्तन में भोजन न करें। नॉनवेज, मसूर की दाल, चने व करंदों की सब्जी और शहद का सेवन न करें। प्याज, लहसुन का सेवन न करें। काम वासना का त्याग करें। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। पान खाने और दातुन करने की मनाही है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज जी ने कहा, हे वसुदेव, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत किस विधि से किया जाता है तथा इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, अब मैं वह कथा सुनाता हूँ जिसका वर्णन महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से किया था। एक समय
श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदिनी सीता के वियोग में बहुत कष्ट पाए हैं, अतः आप कोई ऐसा व्रत कहिए कि जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने प्रश्न बहुत ही सुंदर किया है। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, आप स्वयं सब समझ जाएंगे। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल से मुक्त हो जाता है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर में सोमवंशी घृतमान नाम का राजा राज्य करता था। इसकी नगरी में धनपाल नाम का धर्मात्मा, पुण्यवान, श्री हरिभक्त, धन धान्य से पूर्ण वैश्य रहता था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब और धर्मशालाओं का निर्माण उसने करवाया था। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, किंतु उस वैश्य का सबसे छोटा पुत्र भ्रष्ट बुद्धि, गुंडों की संगति करने वाला वेश्यागामी था। वह अपने पिता के धन को जुआ आदि बुरे कामों में खर्च करता था। वह महान नीच, देवताओं, पितरों आदि को न मानने वाला, अत्यंत पापी, मांस व मदिरा प्रिय, पर स्त्रियों के साथ भोग करने वाला अत्यंत दुराचारी था। कभी कभी वेश्याओं के साथ बाजारों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण करता था। उसके इस आचरण से दुखी होकर उसके पिता और भाइयों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और वे सब उसकी निंदा करने लगे। जब वह घर से निकाल दिया गया तो वह अपने वस्त्र और आभूषण बेचकर नीच कर्मों की पूर्ति करने लगा। तब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो वेश्याओं और गुंडों ने उसका परित्याग कर दिया। अब तो वह दरिद्रता के कारण भूख और प्यास से व्याकुल हो पेट भरने के लिए कोई मार्ग न देख रात्रि में चोरी करने लगा। एक बार उसे राजा के सिपाहियों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया, परंतु उसके पिता की नेक नामी के प्रभाव के कारण उसे छोड़ दिया। इसके बाद प्रतिदिन चोरियां करने लगा। दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो राजा ने बंदी खाने में डलवाकर अनेक यातनाएं देकर देश निकाले की आज्ञा दे दी। राजा की आज्ञा से नगर सेठ के उस पुत्र को नगर छोड़ना पड़ा और वह जंगल में रहने लगा। वहाँ पर जीविकोपार्जन का कोई साधन न देखकर वह धनुष बाण बनाकर जंगल में पशु पक्षियों का वध करके उदर पूर्ति करने लगा। एक बार वह अपने शिकार को खोज करता हुआ भूख प्यास से व्यतीत हो वह भटकता हुआ कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय ऋषि गंगा स्नान से लौटे थे और अपने वस्त्र सुखाने को फटकार रहे थे। उससे जल के कुछ छींटे उसके शरीर पर भी पड़ गए, जिसके कारण उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। तब उसने हाथ जोड़कर मुनि को नमस्कार किया। महर्षि ने आशीर्वाद देते हुए उसे जल और कंदमूल खाने को दिए। कंदमूल खाने और जल पीने के पश्चात उसने महर्षि से प्रार्थना की और हाथ जोड़कर बोला, हे महर्षि, मैंने अनेक पाप किए हैं, मैं महापापी और महादुखी हूँ, सो मेरे कल्याण का मार्ग बताइए। उस समय ऋषि मुनि शरणागत का मार्गदर्शन अवश्य किया करते थे और पातक को भी मोक्ष प्राप्ति के उपाय बता दिया करते थे। दृष्ट बुद्धि की प्रार्थना सुनकर महात्मा कौटिल्य ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें वैशाख माह के पवित्र महीने में नित्य गंगा स्नान करके सत्य, शांति और संतोष को धारण करके अशुभ कर्मों से बचते हुए मोहिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापी निष्पाप होकर सुख और शांति को प्राप्त होते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ऋषि के बताए मार्ग पर चलकर वैश्यपुत्र मोहिनी एकादशी का व्रत करके पाप और दुखों से मुक्त हो निष्पाप होता हुआ विष्णु लोक स्वर्ग को गया। इसलिए जो कोई व्यक्ति इस एकादशी व्रत को करेगा अथवा कथा सुनेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होगा। इति श्री वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी व्रत कथा समाप्त। जय श्री कृष्ण।